नमस्कार प्यारे साथियों, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सफलता के बाद आज हम आ गए हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। काम हो चुका है या चल रहा है, पहले हमें यह तय करना है। जैसे टायर्ड मतलब थक चुका, ब्रोकन मतलब टूट चुका। एग्जाम्पल नंबर 2, शी वॉज हर्ट, शी क्राइड। अब यहां पर यह पहला काम हुआ है, शी वॉज हर्ट, वो हर्ट हुई फिर वो रोई। ठीक है जी। ऐसे एग्जाम्पल 2 देखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर देखें, ही वॉज शॉक्ड, ही कुड नॉट स्पीक। आप यहां देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव काम कर रही है और एडजेक्टिव। नमस्कार प्यारे साथियों, प्रेजेंट पार्टिसिपल की सफलता के बाद आज हम आ गए हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। यानी पास्ट पार्टिसिपल हम कैसे यूज करें, कब यूज करें, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में आपको चीजें लगातार मिल रही हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो मेरे बच्चे होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे भाई कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। पास्ट पार्टिसिपल में अगर आप देखें तो आपको दिखने को मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, पास्ट पार्टिसिपल V3। काम हो चुका है या चल रहा है, पहले हमें यह तय करना है। देखो कंफ्यूजन मत करना, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही बात का फर्क है कि काम हो चुका है या चल रहा है। अगर काम चल रहा है तो ING, अगर काम हो चुका है तो V3, है ना। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल तब यूज होता है जब काम चल रहा है और पास्ट पार्टिसिपल तब यूज होता है जब काम हो चुका है। ठीक है जी। चलिए, जैसे टायर्ड मतलब थक चुका, ब्रोकन मतलब टूट चुका, क्लोज्ड मतलब बंद हो चुका। यानी कोई भी चीज जो हो चुकी है उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, लेकिन जो चीज चल रही है उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ING यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब जब काम हो जाता है, मतलब कोई काम डन हो गया है। सिंथेसिस का मतलब दो छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। अब हमें एक काम हो चुका होगा फिर वो दूसरा काम होगा, तो जो काम हो चुका है, पहले हो चुका है, उस काम को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अब दोनों को जोड़ो, पास्ट पार्टिसिपल सिंथेसिस, हो चुका काम से सेंटेंस जोड़ना, यानी जो काम हो चुका है उससे हम सेंटेंस जोड़ेंगे, उसी का हम मेरे बच्चे पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे जो काम हो चुका है। चलिए देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझे। सेंटेंस देखो, ही वॉज टायर्ड, ही वेंट होम। स्टेप 1 देखिए, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, यहां पर ही भी और यहां पर ही भी, ये दोनों सेम है। टायर्ड भी वही है और घर भी वही गया, तो ही और ही दोनों मैच हो गए। तब स्टेप 2 देख, कौन सा काम पहले हो गया है। इसमें दो काम हुए, एक ये रहा, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। ये काम पहले हुआ है, ये काम पहले हुआ है, पहले तुम्हें देखना है। तो पहले काम हुआ है टायर्ड, यानी वो थक चुका है पहले, तभी तो वो घर गया है। तो अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि टायर्ड ही वेंट होम, कि जो पहला काम है, जो पहला काम हो चुका है, उसको मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। यहां पर था ही वॉज टायर्ड, ही वेंट होम। देखिए ही वेंट होम सेम है क्योंकि ये दूसरा काम है। तो जो काम पहला है मैंने उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, यानी टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के मैंने इसका कलेश काट दिया। तो टायर्ड कोमा ही वेंट होम। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, शी वॉज हर्ट, शी क्राइड। अब यहां पर ये पहला काम हुआ है, शी वॉज हर्ट, वो हर्ट हुई फिर वो रोई। ठीक है जी, तो ये काम तो दूसरा हुआ है, पहले तो ये हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दूं। तो हर्ट कोमा शी क्राइड। ऐसे एग्जांपल 2 देखिए, द बॉय वॉज फ्राइटन्ड, ही हिड हिमसेल्फ। पहले वो डरा फिर वो उसने खुद को छिपा लिया। तो क्यों ना मैं पहले होने वाले काम को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दो। तो फ्राइटन्ड कोमा ही हिड हिमसेल्फ। ये बहुत आसान होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से ज्यादा आसान है पास्ट पार्टिसिपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, सी वॉज कंफ्यूज्ड, सी केप्ट क्वाइट। तो पहले वो कंफ्यूज थी फिर वो चुप हो गई। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम इस वाले को पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज कर लेंगे, बना देंगे। तो कंफ्यूज्ड कोमा सी केप्ट क्वाइट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अगर देखें, ही वॉज शॉक्ड, ही कुड नॉट स्पीक। तो शॉक्ड है इसीलिए वो नहीं बोल पा रही है, ही वॉज शॉक्ड। तो शॉक्ड कोमा ही कुड नॉट स्पीक। सी वॉज टायर्ड, सी स्लेप्ट अर्ली। वो थकी हुई थी इसलिए सोने चली गई जल्दी। तो टायर्ड सी स्लेप्ट अर्ली। तो हम पहले होने वाले काम को पास्ट पार्टिसिपल में यूज करने, इसका दूसरा तरीका भी है, वो मैं सिखाऊंगा आगे। देखिए, ही वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट, तो टायर्ड ही स्लेप्ट। शी वॉज हर्ट शी क्राइड, हर्ट शी क्राइड। द बॉय वॉज फ्राइटेंड ही रेन अवे। तो बॉय भी और ही भी दोनों एक ही सब्जेक्ट है, तो फ्राइटेंड द बॉय रेन अवे। सी वॉज सरप्राइज्ड सी लाफ्ड, तो सरप्राइज्ड सी लाफ्ड।
समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखिए ही वॉज कंफ्यूज ही कैप्ट साइलेंट, तो कंफ्यूज्ड ही कैप्ट साइलेंट, द ग्लास वॉज ब्रोकन वी थ्रू इट अवे। अब अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि जैसे कि सब्जेक्ट दोनों का मैच नहीं हुआ, जैसे द ग्लास वॉज ब्रोकन वी थ्रू इट अवे, ठीक है जी, तो ग्लास ब्रोकन। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां भी मैंने पास्ट पार्टिसिपल ही बनाया है, लेकिन मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ब्रोकन लिखता तो दोनों के सब्जेक्ट सेम हो जाते। अब मैंने सब्जेक्ट को मेंशन किया है क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं है, तो ग्लास ब्रोकन वी थ्रू इट अवे। सी वॉज एग्जॉस्टेड सी सैट डाउन, अब इन दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो मुझे एक ही बार सब्जेक्ट लिखना है, एग्जॉस्टेड सी सैट डाउन। अगर ये दोनों अलग होते मेरे भाई, जैसे ग्लास वाला था, तो फिर मैंने ग्लास को भी मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे अगर इसको ऐसा कर देंगे, इस वाले सेंटेंस को ऐसा कर देंगे कि ब्रोकन कोमा वी थ्रू इट अवे, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ब्रोकन ये थोड़ी ना है वी, ब्रोकन तो क्या है, गिलास है, तो मुझे वो गिलास जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड ही हिड हिमसेल्फ, तो स्केयर्ड, अब देखो चाइल्ड और ही दोनों सेम है, तो सिर्फ स्केयर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल बनाइए और अपना काम कीजिए। ही वॉज सेटिस्फाइड ही स्माइल्ड, तो सेटिस्फाइड ही स्माइल्ड। शी वॉज एम्बेरेस्ड शी सेड नथिंग, तो एम्बेरेस्ड शी सेड नथिंग। द टीचर वॉज अनॉयड शी स्कॉल्डेड द क्लास, है ना, उसने क्लास को डांटा, तो अनॉयड शी स्कॉल्डेड द क्लास, क्योंकि टीचर और शी दोनों के सेम सब्जेक्ट हैं, ये टीचर भी वही है, शी भी ये उसी का प्रोनाउन है, तो अनॉयड शी स्कॉल्डेड द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आई बाउट अ वॉच इट वॉज ब्रोकन, तो आई बाउट अ वॉच इट वॉज ब्रोकन। अब देखिए यहां पर, अब यहां से थोड़ा सा बदलाव होता है। अब देखिए मैंने एक वॉच खरीदी और वॉच कैसी थी, ब्रोकन थी, तो ये ब्रोकन जो है ये मेरे बच्चे यहां पर जो एडजेक्टिव बना हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो एडजेक्टिव बना हुआ है, ये किसके लिए बना हुआ है? एडजेक्टिव किसको जो है मॉडिफाई करने की कोशिश करता है? नाउन को। तो क्यों ना मैं इस उठा के इसके नाउन के पास रख दूं, आई बाउट अ ब्रोकन वॉच, मैंने एग्जांपल्स में भी कराए थे। सी सॉ अ मैन ही वाज इंजर्ड, तो सी सॉ एन इंजर्ड मैन। They found a purse, it was stolen, तो they found a stolen purse. We repaired the road, it was damaged, तो we repaired the damaged road. आप यहां देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव काम कर रही है, और एडजेक्टिव किसको मेरे बच्चे मॉडिफाई करता है? नाउन को। तो क्यों ना मैं उस एडजेक्टिव को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को या पास्ट पार्टिसिपल को मैं उस नाउन के पास रख दूं। नेक्स्ट देखिए, ही ओपनड अ बॉक्स इट वाज लॉक्ड, तो ही ओपनड अ बॉक्स इट वाज लॉक्ड, यानी लॉक किसका है? बॉक्स जो है वो लॉक्ड है, ही ओपनड अ लॉक्ड बॉक्स। पुलिस अरेस्टेड अ क्रिमिनल ही वाज वांटेड, तो पुलिस अरेस्टेड अ वांटेड क्रिमिनल। आई रेड अ लेटर इट वॉज रिटन इन इंग्लिश, तो आई रेड लेटर रिटन इन इंग्लिश, है ना, क्योंकि लेटर जो है वही तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। शी ड्रिंक द वाटर इट वॉज पॉल्यूटेड, तो वाटर ही तो पॉल्यूटेड है, शी ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, अब यहां देखिए, ही सोल्ड अ कार इट वॉज यूज्ड, ही सोल्ड अ कार, उसने कार जो है वो बेची और वो चली हुई थी, तो ही सोल्ड अ यूज्ड कार। वी हेल्प्ड अ गर्ल शी वॉज फ्राइटन्ड, तो वी हेल्प्ड अ फ्राइटन्ड गर्ल। उम्मीद है आपको ये दो तरीके से बिल्कुल जो है समझ में आएगा। पेपर में इस तरीके से सवाल जरूर बनता है, जैसे ये एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, यहां से लेके मेरे बच्चे, यहां से लेके जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से यहां से इनमें से ज्यादातर पेपर में आता है कि आई अबाउट अ वॉच इट वॉज ब्रोकन, तो हम उस एडजेक्टिव को उसी नाउन के पास रख देंगे। सी सॉ अ मैन ही वॉज इंजर्ड, दे फाउंड अ पर्स इट वॉज स्टोलन, वी रिपेयर्ड द रोड इट वॉज डैमेज्ड। ठीक है, तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल में ही आता है। चलिए जी, अब तुम्हारा काम है ये वाला। अब तुम्हें ये वाला जो क्वेश्चन दिया है मैंने, द बॉय वॉज इंजर्ड ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, अब मुझे नहीं पता इसका आंसर कैसे होगा, आई डोंट नो, तो मुझे इसका आंसर करके दिखाइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर तुम्हें होमवर्क में कमेंट में करके दिखाना है, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब कल मिलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना, लव यू।